हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग कर लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें आपका 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ में किस नदी का वर्णन है। तब मंदाकिनी वर्ण जो पाठ है उसमें आपको किस नदी का वर्णन है? तब मंदाकिनी नदी का वर्णन है। किस नदी का? तब मंदाकिनी नदी का वर्णन है। तब मंदाकिनी नदी आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? तब मंदाकिनी का परिवाची किसका होता है? तो गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपथी कथा पाठ में लोभ दुष्परिणाम का वर्णन किया गया। किसका? लोभ का। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर है कि इदम स्वर कंगनम गृह्यताम किसने कहा था? कहा था कि यह सोने का कंगन ग्रहण करो। किसने कहा था? तो यह बाघ ने कहा था। किससे कहा था? तो पथिक से कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में आपका कौन प्रवेश करता है? तो शक्र करता है। शक्र यानी इंद्र। कौन? इंद्र प्रवेश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5 कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षिका शब्द में आपका टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। क्वेश्चन अगला है कि हिरेन पात्रेन दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र है जो आपको श्वेतास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन अगला है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में आपको किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। क्वेश्चन में अगला आपका है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे? तो दामोदर गुप्त ने आपको किस काव्य की रचना किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो कूटनीति काव्य। कौन काव्य? कूटनीति काव्य की रचना किए थे। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है क्वेश्चन नंबर है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वो आपको 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। गेस से मत देखिए, गेस में आपका गलत होता है। आपको किताब से देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 वर्ष। ढेर ऐसे शिक्षक ऐसे हुए जो आपको 2500 बता दिए हैं, लेकिन आपका राइट आंसर होगा 2000 से। चलिए क्वेश्चन अगला है कि सरसी स्नातवा सुरगंगनम गृह्यतान वाक्य में क्रियापद गृहान किस लकार का है? तो जो यह किस लकार का पूछा है तो राइट आंसर होगा लोट लकार। किस लकार का है? तो लोट लकार का है। क्वेश्चन में अगला है कि गच्छेतक किस प्रकार का रूप है? तो गच्छेतक है जो आपका किस प्रकार का रूप है? तो गच्छेतक प्रथमा का है। किसका है? तो प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष है। ये तथा में चलता है उस पर बैठाया गया है। क्वेश्चन अगला है कि राजस्व में कौन सा विभक्ति है? राजस्व में कौन सा विभक्ति है? तो राजस्व में आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला है कि कह किस शब्द का रूप है? तो कह जो है किस शब्द का रूप है? तो कह आपका किम शब्द का रूप है। किसका रूप है? किम शब्द का रूप है। क्वेश्चन में अगला है कि साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? तो जो साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप होगा वो आपको क्या होगा? तो साधव। क्या होगा? साधव होगा। क्वेश्चन में अगला है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है आपका क्या है? तो कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा है। क्वेश्चन में अगला आपका है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज द्वारक। क्या थे? समाज द्वारक थे। एकदम भी सवाल है, आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन अगला है आर्य समाज का संस्था का संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक आपको थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी गलती है। आर्य समाज संस्था का संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो आपको टंकारा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? टंकारा ग्राम में हुआ था।
क्वेश्चन में अगला है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि रामायण से आपको मंदाकिनी वर्ण पाठ संकलित है। कौन सा पाठ संकलित है। तो मंदाकिनी वर्ण पाठ है, जो आपको बुक में चैप्टर नंबर 10 से पढ़ना है। इसे पूछा कि कितने पद हैं, तो आपको 10 पद हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 21 कि अनंगा विकार सूत्र कौन सा है। तो अनंगा विकार जो सूत्र है जो आपको क्या हो जाएगा, तो सपृष्ठ न, राइट आंसर हो जाएगा सपृष्ठ न कुब्ज अस्ति, वह पृष्ठ से कुब्ज है, कुबड़ा है। ये आपको अनंगा विकार का मतलब होता है कोई शरीर में मैंने विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है पूर्व पदार्थ प्रधानो खाली कौन सा, खाली स्थान में कौन सा शब्द भराएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। किस समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। किस समास, कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। क्वेश्चन में अगर आपका है कि संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृत साहित्य का जो विग्रह आपका होगा क्या होगा, तो संस्कृतस्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि संस्कृत साहित्यस्य साहित्यम का समस्त पद क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि त्रयानाम 25 त्रयानाम भुवनानाम समाहार से कौन सा शब्द बनेगा। तो त्रयानाम भुवनानाम समाहार से आपको जो शब्द बनेगा वह बनेगा त्रिभुवन। क्या बनेगा, त्रिभुवन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो कृतवान में जो प्रत्यय है वह कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत व तु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत व तु प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है किस शब्द में दाप प्रत्यय नहीं है। तो किस आपको जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकदा में आपका दा प्रत्यय है नहीं है पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा बहुधा। बहुधा में आपका दा नहीं धा प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है कि लघुत्वम में कौन सा दधित प्रत्यय है। तो लघुत्वम में आपका तमप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है। क्वेश्चन में अगला है कि तव प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। जो तव प्रत्यय से बना शब्द है जो कौन सा है, तो पुरुषत्वम है। कौन सा है, पुरुषत्वम है, जो आपका तव प्रत्यय से बना शब्द है। क्वेश्चन में अगला है कि असी किस धातु का रूप है। जो असी है वो आपका अस धातु का रूप है। किस धातु का रूप है, असी आपका अस धातु का रूप है। क्वेश्चन में अगला है कि अल्स कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो जो अल्स कथा पाठ के जो रचनाकार हैं कौन है, तो विद्यापति। कौन है, विद्यापति। पूछेगा विद्यापति कैसे कवि हैं, तो मैथिली कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो मैथिली कवि हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार हैं जो आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु। क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर आपका कौन था, तो वीरेश्वर एक दानशील था। क्या था, दानशील था, और उसको मंत्री भी था। ऑप्शन में अगर मंत्री रहेगा तो मंत्री आपको मारना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति थे। तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो किसे कहा था, तो दंडी ने कहा था। किसे कहा था, दंडी ने कहा था। जनक के सभा में शास्त्र कुशला कौन थी। तो जनक के सभा में जो शास्त्र कुशला थी वो कौन थी, तो गार्गी थी। कौन थी, गार्गी थी। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यात्म शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो आपका अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अध्यात्म शब्द में आपका अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन में अगला है कि नी उपसर्ग किस शब्द में है। तो जो नी उपसर्ग है वो आपको ऑप्शन नंबर सी निर्धन में है। पूछेगा निर्धन में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। पूछा निवेदना में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें खाली नी उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन में अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो पूजनीयम शब्द है उसमें जो आपको प्रत्यय है हो जाएगा अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय जो है पूजनीयम शब्द में है। क्वेश्चन में अगला है कि लिख धन लयुट से कौन सा शब्द बनेगा। तो लिख धन लयुट से जो शब्द बनेगा वो आपको बनेगा कौन सा शब्द बनेगा, तो लेखनम। कौन सा शब्द बनेगा, लेखनम। पूछा जाएगा कि लेखनम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको हो जाएगा लयुट प्रत्यय है। क्वेश्चन में अगला है कि शब्द में सत्रिय प्रत्यय है। तो जो सत्रिय प्रत्यय है जो किस में हो जाएगा,
तब पलायन, पलायन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय है। क्वेश्चन अगला है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का जो नाम है वो क्या है? तो गोदान। क्या नाम है? गोदान है। क्वेश्चन अगला है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो नीति श्लोक का पाठ है जो आपको विदुर नीति से संकलित है, किस संबंधित है? तो विदुर नीति से संकलित है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 43 कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। किस दोषों को? 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है? तो जो रूप की रक्षा होती है वो किससे होती है? तो मिर्जा और उबटन से होती है। मिर्जा को ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ऑप्शन में उबटन रहेगा। क्या रहेगा? उबटन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि भीखन टोला गांव कहाँ है? तो जो भीखन टोला गांव है जो वो कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। और किसका गांव है? तो राम प्रवेश राम का। अगला क्वेश्चन आपका है कि गायंती देवा पुरुषा श्रुतवाता यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो जो गायंती देवा श्रुतवाता जो पद है ये आपको किससे लिया गया है? तो यह आपको विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन में अगला है कि भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाला भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। इनमें से आपको क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि संस्कार कितने हैं? तो संस्कार आपके कितने हैं? तो संस्कार आपको 16 हैं। कितने हैं? 16 है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वह मरणोपरांत होता है, माने मरने के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण है जो आपको विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। और बता दीजिए, जान लीजिए जन्मपुर संस्कार है जो आपको कितने हैं? तो जन्मपुर 6 संस्कार हैं। पूछेगा शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार आपके कितने हैं? तो शैशव संस्कार आपका 6 है। पूछेगा मरने के बाद कितने संस्कार होता है? तो मरने के बाद आपका 1 संस्कार होता है जिसका नाम है दाह संस्कार। विवाह संस्कार 1 होता है जिसको गृह संस्कार बोला जाता है। शिक्षा संस्कार आपका 5 होता है। और संस्कार 5 प्रकार के होते हैं और ऐसे आपको 16 होता है जो हमने करा दिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पानी ग्रहण तो बताने किस नाम होता है? तो विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है कि ना निरितम किस संधि का उदाहरण है? तो ना निरितम है जो आपको किस संधि का उदाहरण है? तो यह आपको किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि नगरे अस्मिन में कौन सा शब्द बनेगा? तंगने धन अस्मिन बराबर आपको बनेगा नगरे अस्मिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो जो गुण संधि का जो उदाहरण है वो आपको उदाहरण ऑप्शन नंबर डी नीलोपलम। नीलोपलम में कौन संधि है? तो गुण संधि है। क्वेश्चन में अगला है कि वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो वृथैव का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? विधाधन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वृथाधन एव वृथैव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 55 की शब्द में प्रउपसर्ग नहीं है? जो आपको प्रेम है, प्रेम शब्द में प्रउपसर्ग नहीं है, लेकिन प्रेरणा में आपका है ये है, प्रचार में आपका है ये है, प्रभाव में आपका प्रउपसर्ग है ये है, लेकिन प्रेम शब्द में जो है आपको प्रउपसर्ग नहीं है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है इंद्रधनुष से कौन सा शब्द बनेगा? तो जो इंद्रधनुष है इससे आपको कौन सा शब्द बनेगा? तो इंद्राणी बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? इंद्राणी बनेगा। क्वेश्चन में अगला आपका है किस शब्द में अड़ीप प्रत्यय है? तो आपको रागी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो अड़ीप प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला है कि स्वतंत्रतः डॉट डॉट इस सूत्र से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द करें। इसमें क्या भरेगा? तो आपको होता है स्वतंत्रतः कर्ता होता है। क्या होता है? कौन हमेशा स्वतंत्र रहता है? तो कर्ता होता है। क्वेश्चन में अगला क्या है क्रिया विशेषण में कौन से विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में आपका द्वितीय विभक्ति होता है। क्रिया विशेषण में द्वितीय का सूत्र होता है, उसमें क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती
है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि हिमालयता गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयता पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवः प्रवह च, जो सूत्र है इसी से हिमालयता गंगा प्रभवती लगा है। तो आशा करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग दिमाग में याद कर लिए होंगे।